गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्मार्ट मैथमेटिक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक कुमार पाल आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ क्लास 10th का सिलेबस, जो कि बिहार बोर्ड में क्लास 10th में क्या क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, इन सभी सिलेबस का हम लोग आज चर्चा करेंगे। और इन्हीं सिलेबस से बाहर चले जाते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्लास 10th के बच्चों को ये भी पता नहीं चलता। तो मैं इन सभी सिलेबस को आप लोग के एक एक करके बारीकी से समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अपने सिलेबस आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि मेरी जो है इस कोचिंग संस्थान का स्मार्ट मैथमेटिक्स एजुकेशन का ये शुरुआत है। इसमें हो सकता है कि कहीं आप लोगों को ये भी तकलीफ आ जाएगी, वीडियो की क्वालिटी से थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो इन सभी से थोड़ा सा मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। शुरुआत है, धीरे धीरे सबके सब ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम अभी आप लोग सिलेबस की तरफ लेकर के चल रहे हैं। सिलेबस जो है क्लास 10th का सिलेबस है। हम लोग को क्लास 10th में क्या क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे। क्लास 10th के सिलेबस में सबसे पहले हम लोग मैथ पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या मिलता है, मैथ मिलता है। दूसरा क्या मिलता है हमें, दूसरा सब्जेक्ट हो गया आपको मैथ के बाद क्या मिलता है, साइंस मिलता है। साइंस के बाद हम लोग को क्या मिलती है, एसएसटी मिलता है, जिसको सोशल स्टडीज बोलते हैं। चौथा हो गया आपको हिंदी अथवा संस्कृत। संस्कृत जो बच्चे नहीं पढ़ते उनके लिए उर्दू भी इसमें रहता है। अब देखिए, टोटल सभी एग्जाम्स होते हैं, कितने कितने मार्क्स का होते हैं, इस पर भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे कि मैथ का है, मैथ का आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। साइंस ये भी 100 मार्क्स का होता है, लेकिन 80 नंबर थ्योरी होते हैं और 20 मार्क्स प्रैक्टिकल होता है। एसएसटी ये भी 80 मार्क्स का थ्योरी होता है, इसका भी प्रैक्टिकल क्या होता है, 20 मार्क्स का होता है। हिंदी 100 मार्क्स, संस्कृत 100 मार्क्स, इंग्लिश ये भी 100 मार्क्स। टोटल एग्जाम्स जो होते हैं 500 का होते हैं। टोटल एग्जाम्स कितने होते हैं, 500 मार्क्स का होता है, 500 मार्क्स। अब आपके ये सर 6 सब्जेक्ट है, 500 मार्क्स का एग्जाम होता है, ये कैसे? एक सब्जेक्ट गया तो कहाँ गया, एक सब्जेक्ट गया तो कहाँ गया। देखिए, मैथ आपका कंपलसरी है, मैथ सब्जेक्ट जो है आपका कंपलसरी है, मैथ का एग्जाम दीजिएगा, मैथ का नंबर ऐड होता है। साइंस भी आपका क्या है, कंपलसरी है, इसका भी नंबर क्या होता है, ऐड होता है। इसके साथ साथ एसएसटी का भी नंबर कम। हिंदी और संस्कृत, बिहार बोर्ड में ये पांचों सब्जेक्ट जितने पे टिक लगाए हुए, ये क्या है, इनका मार्क्स ऐड होता है। यही 5 सब्जेक्ट का जो होता है टोटल मार्क्स लेकर के कितना हो जाता है, 500 हो जाता है। अब इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश का एग्जाम देना कंपलसरी है। इंग्लिश का एग्जाम देना कंपलसरी है, चाहे आप उसमें फेल हो या पास हो, इससे बोर्ड का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम में बैठना है तो बैठना है। इसमें आप अगर 0 नंबर भी लाते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इन सभी में क्या होना चाहिए, इसमें भी 30 मार्क्स होना चाहिए, इसमें भी 30 मार्क्स होना चाहिए, इसमें भी 30 मार्क्स होना चाहिए। आई मीन सभी में 30 से एबव होना चाहिए, तभी जाकर के आप क्या कीजिएगा, एग्जाम क्वालिफाई कीजिएगा। अभी आप समझ गए कि मैथ्स 100 मार्क्स, साइंस 80 मार्क्स, आई मीन 20 प्रैक्टिकल्स भी हो जाएंगे इसमें, तो यानी 100 मार्क्स ये भी हो जाएंगे। अब पासिंग मार्क्स इसमें कितना आते हैं, तो पासिंग मार्क्स क्या रहता है, 30 रहते हैं। पासिंग मार्क्स कितने रहते हैं, 30 रहते हैं। तो पांचों को मिलाकर के क्या होगा, टोटल मार्क्स कितना होगा, 500 का होगा। आपको 500 में से 300 लाइएगा, तब जाकर के आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट डिवीजन आएगा, आई मीन 60% होगा। फर्स्ट डिवीजन से पास होने के लिए कितना परसेंट, 60% चाहिए। 60% कितना नंबर, 300, ठीक है ना। अब 300 से जितना अबव लाइएगा उतना आपका परसेंट बढ़ोतरी होगा। साइंस में देखिएगा, साइंस जिसको विज्ञान बोलते हैं, विज्ञान को देखिए 3 भाग है इसमें। हम लोग विज्ञान के 3 पार्ट में पढ़ेंगे। विज्ञान के 3 पार्ट में कौन कौन से पढ़ेंगे, सबसे पहला आता है भौतिकी, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी। उसके बाद आएगा रसायन विज्ञान, और तीसरा हो गया जीव विज्ञान,
भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। साइंस के 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स में तीनों पार्ट्स यहाँ पे। उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, विज्ञान के बाद एसएसटी सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, सामाजिक अध्ययन पढ़ना है। सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन में भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, 4 से 5 बुक पढ़ने के लिए मिलते हैं। सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन में कौन कौन से बुक पढ़ने के लिए मिलेंगे देख लीजिएगा एक बार। एक में आ गया आपका इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र के साथ साथ अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन, ये सभी के सभी सिलेबस में ये सभी बुक जो पढ़ना पड़ेगा। सामाजिक विज्ञान में इतना, सामाजिक अध्ययन में इतने सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इतने पुस्तक आपको पढ़ना पड़ेगा 100 नंबर लाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग का हो गया संस्कृत, संस्कृत में भी 2 बुक पढ़ना पड़ता है और हिंदी में भी 2 बुक पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इन सभी का चर्चा हम लोग एक एक करके आगे करते जाएंगे और बारीकी से हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक। अब हम लोग आगे देखेंगे, मैथ का सब्जेक्ट आपका जो है मैथ्स पढ़ाएंगे वो, मैथ्स टेम्परेचर, जो आपको जितनी भी कठिन, इतना आसान तरीके से इतना समझा करके पढ़ा देंगे जो आप आज तक कहीं नहीं पढ़े होंगे। वैसे इतने आसान लैंग्वेज में, इतने आसान भाषा में आपको समझा दिया जाएगा। एक एक शब्द जो है, जहां पर आपको लगता होगा मैथ भारी लगता होगा ना, वही मैथ आपको यहाँ पे हलवा लगेगा, बिल्कुल इजी। इतना आसान, इतना सरल माध्यम से समझाएंगे कि आपको लगेगा कि अरे सारा दिन में बैठ करके मैथ ही पढ़ सकते। इसी के साथ साथ साइंस भी, मैथ के साथ साथ मैथ तबले सर पढ़ाएंगे, साइंस भी तबले सर के ही पढ़ाएंगे, जो आप एक बार पढ़ करके देखिए। उसी के साथ साथ और भी जो सब्जेक्ट है और भी फैकल्टी है उनको मैं बाद में अनाउंस कर दूंगा, आपके सामने उनका चेहरा प्रस्तुत कर दूंगा। और मैं जो हूँ, मैं आपको एसएसटी सामाजिक विज्ञान जो है उसको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। सामाजिक विज्ञान, ठीक है। सामाजिक के साथ साथ संस्कृत। सबसे पहले आपको इन सभी सब्जेक्टों में, इन सभी विषयों में सबसे पहले आपको जो चैप्टर मिलेगी, आपको कौन कौन सा चैप्टर मिलेगा, सबसे पहले मैथ का सिलेबस चालू होगा और उसी के साथ सामाजिक होगा। सामाजिक में सबसे पहले कौन सा चैप्टर चालू होगा, कौन सा बुक चालू होगा, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले सामाजिक विज्ञान में चलेगा आपका अर्थशास्त्र। क्या होगा? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र समाप्त होने के बाद आपका इतिहास मिलेगा, इतिहास के बाद भूगोल मिलेगा। वैसे एक एक करके आपका जब सामाजिक विज्ञान खत्म हो जाएगा, तो जिनको लगेगा कि हाँ मुझे संस्कृत भी पढ़ना चाहिए, जिनको संस्कृत की आवश्यकता होगी, कमेंट करेंगे, उन्हीं के अनुसार अगर कमेंट के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, संस्कृत का सिलेबस चालू किया जाएगा। अदरवाइज तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जैसे कि हिंदी का सब्जेक्ट हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ये सारे बच्चे अपने सेल्फ कर लेते हैं, स्वयं कर लेते हैं, अपने आप कर लेते हैं। इसमें अधिकांश मतलब मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा जरूरी पड़ता है, लेकिन अगर आपको आवश्यकता होगी कि हाँ सर गाइड कर दीजिए, थोड़ा सा बता दीजिए, तो संस्कृत और हिंदी भी आप लोग को पढ़ाया जाएगा। इन तीनों सिलेबस मैथ, साइंस और एसएसटी खत्म होने के बाद इन दोनों पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे अपने पाठ्य पुस्तक की तरफ से, पाठ्य पुस्तक की तरफ, और हम लोग अपने सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट क्या करेंगे ध्यान में रखते हुए आप लोग के आगे की क्लास चालू किया जाएगा।